देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है ऑल द हाइड्रोकार्बन सोन आर वेरी वीक एसिड्स। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन है जैसे ये, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर फर्स्ट में देख लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये हाइड्रोजन आसानी से नहीं देगा, समझ गए बात को। तो वही बोला गया है, या कोई भी जैसे मीथेन इथेन कोई भी देख लीजिए, ठीक है, तो जनरली वीक एसिड होता है। कहता है वन हाउएवर इज़ फार मोर एसिडिक दैन अदर्स। अब कहता है ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कहने का मतलब है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि आसानी से प्रोटॉन दे देगा। देखिए कोई भी कार्बन जो है अपने से लगा हुआ हाइड्रोजन किसी बेस को तभी देता है, या ऐसे मानिए कि कार्बन से जो लगा हुआ हाइड्रोजन है अगर इसको कोई बेस यहाँ से लेकर जाता है तो इस कार्बन पर बन जाएगा एनायन, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि हाइड्रोजन निकाल देना है ज़बरदस्ती और एनायन बनाना है, और एनायन बनने के बाद देखना है उसकी स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो एसिडिक होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वाला तो देगा नहीं क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। सेकेंड वाले में बच्चों जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो आपको यहाँ पर एनायन बनता हुआ दिख रहा है, और गौर से देखिए तो ये एनायन कोई स्टेबिलिटी है, इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है और इसके साथ भी रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है ना एसिडिक है, समझ के बात को। सी में देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है अगर इस यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाए, कोई बेस निकाले यहाँ से, तो यहाँ पर एनायन बनेगा, और यहाँ वाला जो एनायन है बच्चों ये बी वाले से भी ज़्यादा स्टेबल है। सवाल उठता है कैसे। इसमें देखिए बच्चों ये वाला जो रिंग है फर्स्ट रिंग, दिस इज एरोमेटिक, और ये साइक्लोपेंटाडाइन का सिस्टम है। अगर इसमें यहाँ पर एनायन बन जाता है तो ये भी एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाए तो दोनों के दोनों रिंग क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक हो रहे हैं। और एरोमेटिक हो जाना किसी भी कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाना, ठीक है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर एनायन बनेगा, और उस एनायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी यहाँ पर भी प्राप्त हो रही है। लेकिन इन सारे सिस्टम में ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन निकालने के बाद इसमें दोनों के दोनों रिंग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस एनायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों के दोनों रिंग क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक हो रहे हैं। यहाँ पर एरोमेटिक नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी तो अपने आप में पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर कहना होगा, ठीक है। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में सबसे पहला नंबर देखिए, ये दिया हुआ है एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, और AlCl3 लिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ का जो लोन पेयर है ये इस लुईस एसिड को देगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इस रिंग के साथ हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 2 कार्बन, और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन, CO, और O AlCl3, ठीक है। और यहाँ से जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन जो है से हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन निकालेगा, कहने का मतलब ये एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से AlCl3 दोबारा जो है टूट कर अलग हो जाएगा। और फाइनली बच्चों ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, COOH। फिर उसके बाद आप समझ रहे होंगे SOCl2 दिया हुआ है,
तो SOCl2R COH को COCl में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको इसको जो है इस तरह से C डबल बॉन्ड O को इस तरह से आपको C डबल बॉन्ड O और Cl में कन्वर्ट कर देना है। फिर NaN3 है बच्चों, ये सोडियम एजाइड है, ये N- और N2+ के रूप में होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी होता है, आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो N- है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा बच्चों तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, CO, उसके बाद जो है N3। ठीक, अब जैसा कि आप जानते होंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो N3 है इस N3 को मैं थोड़ा ढंग से ही लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये N- और ये N2+। तो बेसिकली ये N2+ क्या है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रकार से अपना पाई इलेक्ट्रॉन ये लीव कर जाता है, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है। तो ये कार्बन 4 मोड से ज़्यादा बना नहीं सकता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, इसके ये भाई यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड अगर बनाता है तो ऐसी स्थिति में इसकी स्टेबिलिटी पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि N2 टूट रहा है। तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, इसको कर्टियस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड वगैरह में भी इस तरह के ही रिएक्शन देखने को मिलता है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 3 तक। अब 3 के बाद देखिए बच्चों दिया हुआ है मिथेनॉल, और मिथेनॉल के बाद फिर दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहला नंबर मिथेनॉल देखेंगे। ठीक है, तो मिथेनॉल क्या करेगा बच्चों, MEOH जो है ये मिथेनॉल क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो है ये वाला बॉन्ड खुलेगा O- के रूप में, लेकिन C डबल बॉन्ड O का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो ये दोबारा री अटैक करेगा बच्चों, और ये N- के रूप में खुलेगा। ठीक है, और फाइनली जो है ये यहाँ से देखिए, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, पेशेंस रखिएगा। फिर यहाँ से देखिए ये N- और ये C डबल बॉन्ड O, और इधर जो है बच्चों ये OMe के रूप में। ठीक है, और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्लस है। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्वाभाविक बात है ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो ये N- क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को खींच लेगा। तो जैसे ही खींचेगा तो यहाँ तक जो है ये C डबल बॉन्ड O, और ये कुछ इस तरह से NH, और ये C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद जो है बच्चों OMe में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जैसे ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम जब अप्लाई करेंगे, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको पता है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये वाला देखिए, इधर से देखते हैं तो स्टर दिख रहा है, उधर से देखते हैं तो एमाइड में एमाइड दिख रहा है। तो बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये जो है कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये NH, और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से आप इस CO2 को हटाइए और इस CH3 को यहाँ पर लगा दीजिए, और ये जो C है ये भी बदल गया होगा CH, और ये OH में बदलेगा। ये हम 5 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा, ये जो सोडियम हाइड्राइड है, तो सोडियम हाइड्राइड का मतलब H-, ये H- क्या करता है, इस ऑक्सीजन से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। ठीक है, तो जब यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये बन जाएगा बच्चों CO- बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 कार्बन इस तरह से, ये नाइट्रोजन NH, और उसके बाद जो है ये CH3। ओके, अब क्या होगा उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है एक बेंजीन रिंग है। अब ये बेंजीन रिंग के साथ ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा इस वाले कार्बन पर। सवाल उठता है क्यों। अब देखिए
ये जो बेंजीन रिंग है इसके पैरा पोजीशन पर CF3 लगा हुआ है, और आपको पता है कि CF3 एक पावरफुल माइनस आई इफेक्ट देता है, और यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जिसके कारण क्या होगा, इस वाले कार्बन पर एनाइन का अटैक होगा, और फिर क्लोरीन यहाँ से बोले तो एक प्रकार से इप्सो अटैक। ठीक है, तो फाइनली बच्चों ये देखिए इस तरह से कुछ ये CO और उसके बाद जो है ये कुछ ऐसा यहाँ से CF3 में कन्वर्ट हो गया, और इधर से 2 कार्बन लगा दीजिए आप, 2 कार्बन के बाद आप NH और CH3 लगा दीजिए। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, और फाइनली आपको आंसर के रूप में A दिख रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा मैकेनिज़्म है, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा।